हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हेयर फॉल के बारे में बात करेंगे। जो हमारे हेयर हैं वह कई बार सीज़न चेंज होने के कारण फॉल में आ जाता है, गिरते रहते हैं और बहुत गुच्छों में निकलते हैं। उसके बारे में बात करेंगे कि वह कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हेयर फॉल क्यों होता है और उसके कारण क्या हैं। नंबर 1 कारण में है कि लैक ऑफ आपको न्यूट्रिशन। यदि आपको शरीर में न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, न्यूट्रिएंट कम मिल रहे हैं, तो भी आपके बाल गिर सकते हैं। सेकंड है स्लीप। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है 6 to 8 आवर्स, तो वह भी बहुत ज़रूरी है। फिर थर्ड है आपको एक्स्ट्रा आप स्ट्रेस लेते हैं, वह भी आप नहीं लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारे हेयर फॉल हो जाता है, हमारी बीमारियाँ आती हैं हमारे को, तो वह भी आपको नहीं लेनी है। ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ इसमें क्या होता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि एज के अकॉर्डिंग, लेडीज़ में मोनोपोज के टाइम में, या फिर इस टाइप से, तो उसके कारण भी हमारे को हेयर फॉल हो सकता है। और मेन बात है HB कम होना, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, एनीमिक हम होते हैं, तभी भी हमारे को हेयर फॉल आ सकता है, हेयर फॉल हो सकता है। तो हमारे को हेयर फॉल का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कौन सा कारण है। अब जैसा कि आयुर्वेद में हमारे को बताया गया है कि सप्त धातुएं बनती हैं। किससे बनती हैं? हम जो भोजन लेते हैं उसे सप्त धातुएं बनती हैं हमारे शरीर में। तो रक्त, रस, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र। तो बाल हमारा अस्थि धातु से बताया गया है कि अस्थि जो धातु है उससे हमारे बाल बनते हैं, और कैरोटीन उसी में आता है, तो वह होता है। तो उसके लिए हमारे को क्या मिनरल्स की कमी होती है, जैसे कि हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, जिंक वगैरह ऐसे मिनरल, इसी टाइप के मिनरल्स की जो कमी हो जाती है, उससे हमारे को हेयर फॉल होने लगता है। अब हेयर फॉल के लिए उपाय में हमारे को क्या करना है? पहले तो हमारे को विरुद्ध आहार नहीं खाने चाहिए, जैसे कि दूध और सिट्रस फ्रूट, दूध पपीता, दूध और ये क्या बोलते हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, तरबूज वगैरह दूध के साथ नहीं खा सकते। हाँ, आंवला आप दूध के साथ ले सकते हैं, वह एक ऐसा है जो हम दूध के साथ ले सकते हैं। फिर दाल होती हैं, उनके साथ आप दूध ना लें। कोई भी दाल होती है उनके साथ आप दूध का प्रयोग ना करें, वह निषेध आयुर्वेद में मना किया हुआ है कि दाल के साथ आप दूध ना लें। इसके अलावा आपको जो खाने में अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या लेना है। यदि आप एनीमिक हैं तो आपको डेली ये काले चने होते हैं, काले चने, ब्लैक देशी चने जो हमारे होते हैं इंडिया में, वह देशी चने रोज़ रात को भिगो देने हैं। सुबह उनको लोहे के बर्तन में, लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के उनको तल के, मतलब पका के, और उसको खाएं आप। तो उससे हमारे को HB आयरन मिलेगा और HB हमारा बढ़ जाएगा। दूसरा है आप डेली दही खाएं। और तीसरा है जो खारेक होती है, ड्राई फ्रूट होता है, उसको आप रोज़ दूध में पकाएं और सुबह रोज़ उनको 4 खारेक को डेली खा लें। तो इससे आपकी हेयर फॉल, मतलब आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे, तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अब इसके अलावा जो ऋतुएं होती हैं हमारी, सर्दी, गर्मी, बारिश, उसके कारण भी होता है, तो वह भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा हमको सफाई रखनी चाहिए बालों की। कई बार बाल गंदे हो जाते हैं, डस्ट से होते हैं, उनसे भी हमारे को हेयर फॉल होने लगता है। तो कारण आपको ढूंढना है, क्या आपके बाल किस कारण से फॉल हो रहे हैं। अब दूसरा, इसके अलावा अभी जो हम हार्श शैम्पू यूज़ करते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पू होते हैं, उससे हेयर फॉल होने लगता है। और अभी जैसा कि हेयर कलर करते हैं, हेयर डाई, तो उनसे भी हमारा हेयर फॉल होने लगता है, तो उनसे हमारे को बचना चाहिए। और ज़्यादा खुशबू वाले तेल लगाते हैं, जो कॉस्मेटिक्स वगैरह, हेयर जेल वगैरह,
तो उनका प्रयोग हमारे को कम से कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो हमारा हेयर फॉल उससे रुक जाएगा। हमारे को पहले कारण जानना चाहिए, तो कारण ये हैं। अगर आप कारण रोक देंगे तो फिर उनका उपाय भी बहुत सरल हो जाता है। और कभी भी आप सिर को बहुत गर्म पानी से वॉश ना करें, क्योंकि गर्म पानी से यदि आप सिर धोएंगे तो आपकी रूट जो हैं वो वीक हो जाएंगी। तो हमारे वाग्भट ऋषि ने कहा भी हुआ है कि गर्म पानी से नहीं सिर धोना चाहिए, गर्म पानी सिर पे नहीं डालना चाहिए, उससे हमारी आइज़ वीक हो जाती हैं, हमारा मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है, हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। और कभी भी तेज़ धूप में खुले सिर नहीं रखना चाहिए। इसीलिए हमारे भारत में सभी लोग, आपको मालूम होगा, पगड़ी बांधते हैं। वह हमारी सिर का रक्षण करती है। तो आँखें और बाल हमारे उससे बहुत अच्छे रहते हैं। अब क्यों होता है? ज़्यादातर जो 3 प्रकृति से होती हैं, वाता, पित्ता, कफ, लेकिन जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पित्त प्रकृति वालों को हेयर फॉल, ग्रे हेयर वगैरह बहुत जल्दी होता है, तो उनको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब उपाय में आपको क्या करना चाहिए? उपाय में एक तो मैंने आपको बताया, खारेक रोज़ आप दूध के साथ खाएं। यदि आप एनीमिक हैं तो आप काले चने आप खा सकते हैं, जो मैंने बताया। सेकंड, आपको 4 बादाम और 10 मुनक्का किशमिश 10 किशमिश डेली आपको खानी है। बादाम को आपको रोज़ रात को भिगो देना है और फिर उनको सुबह छील के और खा लेना है, और 10 किशमिश के साथ। तो इससे आपको हेयर फॉल नहीं होगा, एनीमिक आप नहीं होंगे, आपका HB बढ़ जाएगा और आपके शरीर में खून अच्छा रहेगा। और ये हो गया हमारा। इसके अलावा आप रोज़ जो होती है त्रिफला चूर्ण, वह सुबह त्रिफला चूर्ण में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लें, 1 चम्मच घी लें उसमें, और आधा चम्मच उसमें आप शहद डाल दें। उसको आप मिक्स करें और रोज़ उसको खाएं, तो उससे आपके बाल गिरना बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे। अब ऑयल में आपको क्या करना है? ऑयल में आपको करी लीव्स की लीव्स ले लेनी है, और ब्राह्मी ले लेना है। ब्राह्मी बाज़ार से मिल जाता है, ब्राह्मी के, और करी लीव्स ले लेना है, और थोड़ी सी सिंपल जो नीम की पत्तियाँ हैं सूखी, वह ले लेनी है, गीली या सूखी जैसी भी आप लेना चाहें, और आंवला। यह सब आपको लेके समान मात्रा में ले लें, और उसका 4 गुना आप तेल ले लें। उस तेल में आप उनको डाल दें, गीलों को ही, और उसको बहुत धीमी आंच में तब तक पकाते रहें। और तेल आपको कौन सा लेना है? या सरसों का तेल आपको लेना है, और सरसों या फिर नारियल, इन 2 में से कोई भी तेल लें तो आपको अच्छा रहेगा। और तिल का तेल भी आप ले सकते हैं। ये 3 तेल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इनको आपको गैस पे धीमी आंच पे एकदम कम गैस कर देनी है, और उसको पकाते रहना है करीबन आधा घंटा तक, जब तक कि वह पत्तियाँ झाग ऊपर से बंद हो जाएंगे, और पत्तियाँ हैं वह कलर चेंज कर देंगी, ब्लैक हो जाएंगी। तब तक आपको लेकिन कम गैस में ही पकाना है, तेज़ में नहीं पकाना है, नहीं तो उसके गुण उसमें नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से आपको तेल बनाना है, और उस तेल को ठंडा होने पे छान के आपको एक बॉटल में भर लेना है। तो आपका ये तेल बन गया है। ये इस तेल से आपको रोज़ मालिश करनी है। खाने में रोज़ आपको खारिक खाना है, त्रिफला का जो मैंने बताया वह खाना है, और खाने में आप घी का प्रयोग ज़्यादा करें, क्योंकि पित्त प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। हेयर की कोई भी प्रॉब्लम उन लोगों को जल्दी से आती है। तो आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है तो आपको डेली घी का प्रयोग करना चाहिए। और अगर तेल भी कर सकते हैं आप, लेकिन घी का प्रयोग आपको डेली करना चाहिए। उससे खाने में 2 चम्मच आप सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं। जितना आपको हजम हो तो आप कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आपको प्योर घी का प्रयोग करना चाहिए। और इस तेल की मालिश आपको हल्के हाथ से ऐसे सर्कुलर मूवमेंट से ऐसे करके, और उनको ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करके, और पूरे शरीर में मालिश कर देनी चाहिए। फिर उसको छोड़ देना चाहिए। अगर ओवरनाइट आपको छोड़ देना है, जिससे कि बालों को न्यूट्रिशंस मिलेगा और बालों का पोषण होगा।
अब आपने बाहर से भी पोषण लिया है, अंदर से भी लिया है, लगाया भी है आपने, खाया भी है, और आपने आयरन वगैरह के लिए आपने जो ये मुनक्का, खारिक, फिर बादाम और किशमिश, इनमें से कुछ भी आप ले लीजिए। खारिक तो आप डेली पी सकते हैं, और मुनक्का और बादाम यदि आपको ब्लड HB कम है, खून की कमी है, तो आप वह भी ले सकते हैं, और इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब वीक में एक बार आपको क्या करना है, वीक में एक बार आपको मेथी जो दाना होता है उसको रात को आप भिगो दीजिए, फिर उसका आप पेस्ट बना लीजिए, और करी पत्ता उसमें डाल दीजिए, थोड़े करी पत्ता डाल दीजिए, मेथी दाना डाल दीजिए, और ये आंवला, अगर आपके पास गीला आंवला मिलता है तो गीला सही है, नहीं है तो रात को आप उसको भिगो दें और उसका पेस्ट बना लें, और उस पेस्ट को आप थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डालें और उसको दही में आप मिक्स कर लें। मिक्स करके आप पूरे बालों में लगा दें, एक मास्क फेस पैक हेयर पैक हो जाएगा आपका, तो उससे आपके बाल गिरना एकदम बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप अपने बालों की संपूर्ण सुरक्षा कर सकते हैं। अच्छा, शैम्पू की जगह यदि आप चाहें तो शिकाकाई, आंवला और अरीठा को रात को भिगो दें। रात को नहीं भिगो सकते हैं तो आप सुबह उसको पानी में ऐसे ही बॉईल कर लें, और उसको छान के उस पानी से आप सिर धोएं, आपके बाल एकदम चमकीले और एकदम सिल्की हो जाएंगे, और बहुत अच्छा रहेगा ये। और नहीं तो आप रात को भिगो दें और सुबह उसको छान के ऐसे ही प्रयोग करें, तो इनका पाउडर को, शिकाकाई, आंवला, अरीठा को, तो यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपके बाल कभी हेयर फॉल नहीं होंगे। और आपको मेरी जानकारियाँ पसंद आती हैं, आपको इनसे फ़ायदा ज़रूर होगा, और यदि होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।